सुप्रभात बच्चों। आज मैं संतोष वत्स आपके समक्ष 11वीं कक्षा का काव्य खंड का पहला पाठ लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे हिंदी में आरोह में गद्य खंड और पद्य खंड होते हैं। पद्य खंड का हमारा ये पहला पाठ है, कबीर के पद। ये कबीर जी हैं, ठीक है। इनका सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले इनके कवि परिचय, जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। छात्रों, कबीर दास जी का जन्म नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। सर्वोपरि मीन्स सबसे ऊपर। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का मीन्स पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, शशि का गद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये अपनी खुद क्या कहते हैं कि मैंने कभी भी स्याही और कागज को छुआ नहीं और कलम कभी हाथ में पकड़ी नहीं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन मीन्स देश विदेश में घूमकर सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ, इन्होंने क्या बोला है कि मैं कहता हूँ आँख ने देखी, तू कहता कागज की लकी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो वो कहता हूँ जो मैंने खुद आँखों से देखी है, और तुम किस पर भरोसा कर रही हो जो तुमने कागज़ पे लिखी हुई देखी है। इसका देहवासन मीन्स इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। इनकी रचनाएं कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, इसमें किया गया है, जिसमें साखी हैं, शबद हैं एवं रामायणी संकलित है। साहित्य परिचय कबीरदास भक्ति काल की हमारी छात्रों कितनी धाराएं हैं? 4, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, चारों में से ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के, निर्गुण एक निर्गुण होता है, एक सगुण, ठीक है, और ये किसके धारा के हैं? निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय। इनको किससे? ज्ञान के आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों का, सिद्धों का और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्म कांड आएगा छात्रों यहाँ, और वेद विचार के विरोधी थे, और जाति भेद के, वर्ण भेद के और संप्रदाय भेद के स्थान पर इन्होंने क्या प्रस्तार किया? प्रेम का, सद्भाव का और समानता का समर्थन किया। कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ मीन्स घूमने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले। इसलिए इनकी भाषा में ये जहाँ भी जाते थे छात्रों, उन्हीं की भाषा के कुछ शब्द सीख लेते थे, जिसको वो अपने काव्य में उतारते थे। इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत के अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं छात्रों। वे अपनी भाषा को, बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कि सीधे बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दरेरा देकर। अब छात्रों, ये था कवि का परिचय। अब हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं छात्रों। जो ये पद हैं, इनमें कबीरदास जी ने क्या कहा है। इसमें कबीरदास जी के छात्रों 2 पद हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम पहले पद के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके बाद दूसरे पद के बारे में जानेंगे। उससे पहले इनके पदों के बारे में जानने से पहले छात्रों मैं ये कहूँगी कि जो भी इनकी व्याख्या लिखवाई जाएगी उसको छात्रों आपको कॉपी जो मैं भेजूँगी, ठीक है, वीडियो में, उसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर की PDF दूंगी उसको भी आपको फेयर नोटबुक में करना है, सुंदर लेख में। अब हम पहले पद में जो कबीर जी ने कहा है उसके बारे में जानते हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है कि जो परमात्मा है वो तो सृष्टि, जो संसार है, इसके हर पार्टिकल में है, हर कण में है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर दास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखा है। ये इनका काव्य का प्रमुख जो बात बताई है इन्होंने, ये है इसमें कबीर दास ने आत्मा को और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है, यहाँ क्या है, बड़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्वान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। ये था छात्रों पहले पद में कबीर ने क्या कहा। अब हम दूसरे पद का जान लेते हैं छात्रों। दूसरे पद में कबीर ने बाहरी आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। जो असली संसार है उससे वो बेखबर रहते हैं, और जो अवास्तविक है, जो नकली है, उस संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले को विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं छात्रों, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते, दोनों उस ईश्वर के बारे में नहीं जानते, दोनों बाहरी आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा लगाना, तिलक लगाना, पीर, ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। छात्रों, एक बार अगर आप इसका सारांश पढ़ लेते हो तो जो व्याख्या होती है वो आपकी अच्छे से समझ आ जाती है। सार बताने का अर्थ मेरा यही था। अब हम छात्रों इसकी व्याख्या पर जाते हैं। ठीक है छात्रों, ध्यान से इसकी व्याख्या को सुनना है और समझना है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीर दास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। ईश्वर की केवल एक ही सत्ता है। जो लोग ईश्वर के एक सत्ता को स्वीकार न करते हुए दो ही मीन्स दो रूप मानते हैं, दो जग जिन नाहिन पहचाना, उन्हें तो नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना। ठीक है छात्रों, जैसे बड़ी काष्ठ की काट अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तोहि व्यापत धरी स्वरूपे सोई। इसमें बाड़ी मीन्स बड़ई, कास्ट मीन्स लकड़ी, का सब घटी, इसमें अग्नि मीन्स आग, काटी मीन्स काटता है, सब घटी मीन्स घटन अंतर, हृदय, घट कहते हैं हृदय को,
तुही व्यापक धरे स्वरूपे, स्वरूपे मीन स्वरूप सोई। इसमें कहते हैं कि एक ही पवन बहती है, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक के खाक गड़े सब भांडे, एक के कोहरा साना, माया देखी के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना, निर्भय भये कहूँ कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। छात्रों, इसमें कबीर दास जी एक कहते हैं कि एक ही पवन बहती है, एक ही पानी बहता है और एक ही ज्योति में सभी जीव एकाकार हो जाते हैं। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से एक एक खाके गड़े सब भांडे एक कहारा साने। इसका अर्थ क्या है कि कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी जीवों रूपी बर्तनों को पंच तत्व रूपी मिट्टी में गढ़ा है। जो जीव रूपी आत्मा है उसको किससे गढ़ा है छात्रों? ईश्वर रूपी जो कुम्हार है, ईश्वर को किसकी संज्ञा दी गई है? कुम्हार की। और जीवों रूपी बर्तनों को पंच तत्व, पांच तत्व कौन से होते हैं छात्रों बताओ? अग्नि, जल, आकाश, वायु और धरती। जिस प्रकार बढ़ई, अब आ जाइए, जैसे बड़ी मीन्स बढ़ई, कास्ट मीन लकड़ी। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, बढ़ई किसको काट सकता है? लकड़ी को ही काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार सब घटी अंतरी तुम्ही व्यापत धरे स्वरूपे सोई। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कण के भीतर उसी ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है, वही अपना स्वरूप धारण करता है। माया को देखकर, माया देखी के जगत लुभाना, माया को देखकर संसार लालच में पड़ जाता है, लोभ हो जाता है। लुभाना मीन्स लोभ हो जाना, लालच हो जाना। कहरे नर गरबाना, हे मनुष्य, इस संसार में माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों अभिमान करता है? निर्भय भय कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि दीवानों की भांति अब उनके हृदय में कोई डर नहीं है, वे निडर होकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। ठीक है छात्रों, ये इसकी आपने व्याख्या नीचे लिखी हुई है, आप यहाँ से देखकर इसको, ये देखो ये सारी लिखी हुई है छात्रों, इसको आप देखकर कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है छात्रों, अब हम इसका विशेष में आप क्या लिखोगे छात्रों? जो शिल्प सौंदर्य आता है पेपर में कि इस पैराग्राफ का शिल्प सौंदर्य लिखे, तो आपको क्या लिखना है इस पैरे का? कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। ठीक है छात्रों। दूसरा, उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूपक और अतिशोक्ति अलंकार है। अनुप्रास छटा है, सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी मीन्स मिश्रित भाषा, मिली जुली भाषा, उदाहरण अलंकार है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। छात्रों, ये विशेष शिल्प सौंदर्य में आ जाएगा। अब हम अपने दूसरे पद की तरफ चलते हैं छात्रों। संतो देखत जग बुराना, संतो देखत जग बुराना, साँच कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर दास जी इस पद में कहते हैं कि हे सज्जनों, मैंने इस जगत को देख लिया है, यह जग तो बावला है। बुराना मीन्स पगला हो गया है, पगला गया है, पागल हो गया है, बावला हो गया है। यदि साच कही तो मारे न धावे, यदि मैं सच्चे बात को कहता हूँ तो ये मारने को दौड़ता है, अर्थात सच्ची बात इसे बुरी लगती है। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर यह विश्वास कर लेता है। पतियाना मीन्स विश्वास कर लेना। छात्रों, ऊपर लिख लिया करो इनके शब्दार्थ। पतियाना मीन्स विश्वास कर लेना। अब जग संसार
बोराना मीन्स बावला, सांची मीन्स सच, धावे मीन्स दौड़ता है, पतियाना मीन्स विश्वास करता है। नमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे असनाना। छात्रों इस यहाँ क्या आ जाएगा, प्रातः करे असनाना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे नमी मीन्स नियम धारण करने वाले देखे, धर्मी देखे, जो धर्म का काम करते हैं वो भी देखे, जो सुबह सुबह उठकर जो स्नान करते हैं वो क्या करते हैं, अपने भीतर स्थित ईश्वर के आत्म तत्व को छोड़कर आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार कर पखा नहीं पूजे। पखा नहीं क्या होता है छात्रों बताओ, पत्थर। पखा नहीं पत्थर को पूजते हैं। जो अपनी आत्मा को मार कर पत्थर को पूजते हैं, वास्तव में उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है छात्रों, उनका ज्ञान तो दिखावा है। आगे देखिए, बहुत तक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत से पीर और ओलियों को देखा, मैंने बहुत से धर्म गुरु, सिद्ध पुरुष और फकीर देखे। ठीक है छात्रों, जो बहुत सी किताबें और कुरान पढ़े हुए हैं। पढ़े किताब कुराना, किताब मीन्स किताब, किताब कुराना मीन्स कुरान की पुस्तक पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, वे लोगों को विभिन्न उपायों द्वारा अपना अनुयायी बताते हैं। बहुतक मीन्स बहुत से, पीर ओलिया क्या होते हैं छात्रों, धर्म गुरु, संत ज्ञानी, किताब कुराना, इस्लाम धर्म की जो ये कुरान है इसको क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक। मुरीद मीन्स शिष्य, और तदबीर उपाय, आसान मारी, तदबीर उपाय। ठीक है, यहाँ तक समझ आया छात्रों। अब हम चलते हैं आगे। आसन मारी ढींब धरी बैठे। ठीक है छात्रों, आसन लगाकर समाधि की मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, वो चौकड़ी मारकर, ठीक है, आसन लगाकर समाधि की मुद्रा में बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये सब उनका दिखावा होता है। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत अहंकार भरा रहता है। गुमाना मीन्स अहंकार, घमंड भरा रहता है। पीपर पाथर पूजन लगे, वे पीपल के वृक्षों, पीपर मीन्स पीपल के, पाथर मीन्स पत्थर को, पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थों के दिखावे में पड़कर, तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थों के दिखावे में पड़कर वे आत्म तत्व को भूल बैठे हैं, गर्व भुलाना। कबीर का कहना है कि ये लोग टोपी पहरे माला पहरे, ये लोग टोपी पहनकर माला पकड़कर छाप तिलक अनुमाना, और मस्तक पर तिलक धारण करके तथा छापाधारी वस्त्र पहनकर साखी शब्द ही गावत भूले, ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के कभी दर्शन नहीं होते छात्रों। वे साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, वे साखी और शब्द गा गा कर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं कि हमें ईश्वर को पाना है। किंतु छात्रों, अपने भीतर स्थित हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लरी मरी मुए, मम न कहूँ जन। परंतु अपने भीतर स्थित आत्म तत्व रूपी ईश्वर की जो सत्ता है उन्हें कोई खबर नहीं रहती। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा है, हिंदू धर्म का जो अनुयायी है वो हमारे राम को कहते हैं कि हमें राम अच्छे लगते हैं, और मुसलमान तुरक कहते हैं हमें रहमान अच्छे लगते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, दोनों आपस में धर्म को मानने वाले होते हैं कि रहमान हमारे हैं, आपस में दोनों ही अपने धर्म को
सर्वोच्च साबित करने के लिए लड़ते मरते हैं छात्रों। ठीक है, हम न जानू कोई ओ, परंतु धर्म को मानने वाले मानते हैं, परंतु धर्म के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता छात्रों। घर घर मंत्र देत फिरत हैं। कबीर का मानना है कि लोग घर घर जाकर गुरु का मंत्र देते हैं। महिमा के अभिमाना माया के अभिमान में गुरु के सहित सिख सब बुढ़े अत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भम बुलाना। केतिक कही कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। परंतु धर्म के वास्तविक स्वरूप को छात्रों कोई नहीं जानता। कबीर का मानना है कि लोग गुरु बनकर माया के अभिमान से ग्रस्त होकर घर घर मंत्रों को देते फिरते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य सब माया में ही भ्रमित होकर उसके भ्रम में डूब जाते हैं और अंत समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। ठीक है छात्रों, इसके शब्दार्थ देख लीजिए इसी पैरे के। ठीक है, गुमाना अहंकार, पीपर मीन्स पीपल, पत्थर पीपल का वृक्ष, साखी मीन्स साक्षी गवाह, शब्द ही गुरु द्वारा दी गई दीक्षा। आत्म खबरी क्या होता है छात्रों? आत्मज्ञान, महिमा, महात्म्य, सिख शिष्य बूढ़े डूब गए। छात्रों, ये थे आपके कबीर दास जी के जो पद आपने सुने। अब इनकी देखो छात्रों आगे व्याख्या दी गई है, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। ये दो आपके पद थे जो मैंने आपको पढ़ाए। इसका विशेष देखिए छात्रों, इसमें क्या करना है, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। जैसे कि धर्म के नाम पर जो दिखावा है उस पर करारी चोट की है, करारा व्यंग किया है। दूसरा क्या है, पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है, उन्हें ललकारा है। सदुकड़ी भाषा है, सदुकड़ी पहले में भी यही आएगा छात्रों, दूसरे में भी। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि आप जानते हो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें छात्रों जैसे कही कबीरा, केतही कही कहा मीन्स कैवर्ण की, सहेजे सहज समाना सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है छात्रों। चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, और पद में गेयता और संगीतात्मकता है। ये दोनों में हो जाएगा छात्रों, समझ गए अब आप? ठीक है, जो मैंने छात्रों अब मैं होमवर्क देने जा रही हूँ, जो मैंने आपको 2 पद पढ़ाए हैं उनका आपको व्याख्या लिखनी है, और PDF में मैं इनके क्वेश्चन आंसर और उनके उत्तर भेज दूँगी। आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अपने नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष फिर होंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो छात्रों।